हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। नीट पीजी 2022 और नीट पीजी 2023 के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीट पीजी 2022 के ऊपर। नीट पीजी 2022 का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराई गई और इसका कल रिजल्ट आया एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें ऑल इंडिया कोटा 50% डीएनबी और एनबी डिप्लोमा का आया और साथ में सभी डिफरेंट स्टेट का काउंसलिंग का डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। इसी बीच बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इस गलती की वजह से वो नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस बार जो रिजल्ट आया है, अलॉटमेंट आया है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का जो एमसीसी की तरफ से, इसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट गया है। जिनको कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके रैंक पर जो सीटें मिल सकती है वो उस टाइप की सीटें उनको मिली है और डिजायर ब्रांच में मिला है, क्योंकि ज़्यादातर जो सीटें थी वो लोअर क्लिनिकल ब्रांच ही था और बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था लोअर क्लिनिकल ब्रांच का भी। और वैसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मेडिसिन, पीडिया, रेडियो, डर्मा, गायनी जैसे सीटें चाहिए थी, ऑर्थो जैसे सीट चाहिए थी, और वो गलत चॉइस की वजह से वो छोटी क्लिनिकल ब्रांच मिल गई। जैसे किसी को रेडियोथेरेपी मिल गया, किसी को ईएनटी मिल गया, किसी को ऑप्था मिल गया, किसी को पैथो मिल गया, किसी को सर्जरी मिल गया, एनेस्थीसिया मिल गया, और वो लेना नहीं चाहते हैं। इस कंडीशन में उन्हें पहले से अलर्ट कर दी गई थी एमसीसी की तरफ से। गाइडलाइन जो एक पब्लिक किया गया था उसमें बताया गया था कि यदि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें मिलती है, यानी कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें मिलती हैं, और यदि आप उसे रिपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इन दोनों कंडीशन में आप काउंसलिंग से बाहर हो नहीं जाएंगे। आप नीट पीजी 2023 के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि नीट पीजी 2023 से बाहर हो जाएंगे। इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा गलती किए हैं और इस मिस्टेक की वजह से वो नीट पीजी 2023 से भी हाथ धो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलर कंटिन्यू वीडियो बनाते आ रहा था कि आप उसी ब्रांच को चॉइस में डालिए, उसी ब्रांच को चॉइस फिल कीजिए जो आप ले सकते हैं या फिर लेंगे। और यदि आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आपको अभी भी समय है, आप चाहे तो उस ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फैमिली डिस्कशन कीजिए और जो भी ब्रांच आपको मिली है आप उसमें अगर अच्छा कर सकते हैं तो आप उस ब्रांच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगले साल आपके हाथ से जाने वाला है। कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता है, डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं नीट पीजी 2023 को लेके। इससे पहले एक बार और मैं बात कर लेता हूँ जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड नीट पीजी 2022 के लिए कराई जा रही है। इसमें डिफरेंट स्टेट का काउंसलिंग कराई जाएगी, वो ऑफलाइन मोड में होंगे। तो मैं पहले ही बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन विंडो तभी ओपन होगा जब बल्क में आप लोग एमसीसी को या फिर एडीजीएमई को मेल करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत स्टूडेंट नहीं किए। नहीं करने के खमियाजा हुआ कि ना ही एमसीसी की तरफ से कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराई गई स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, और ना ही किसी स्टेट का फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे या फिर वो एमसीसी के लिए हुए या फिर डिफरेंट स्टेट के लिए होंगे जो पहले से रजिस्ट्रेशन किए थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट किए थे लेकिन सीटें नहीं मिली, या फिर जो रजिस्ट्रेशन बस सिर्फ किए थे और सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किए थे, वैसे स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट करके और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ऐसे में बहुत सारे सीटें अभी भी दिख रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटका के अंदर, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कुछ ऐसे स्टेट है जहां सिर्फ नॉन क्लिनिकल ब्रांच अवेलेबल है। इक्का दुक्का एनेस्थीसिया, पैथो, ईएनटी के ब्रांच दिख रहे हैं या फिर साइकेट्रिक जैसे ब्रांच दिख रहे हैं। तो इसमें आप लोग को अभी भी अपॉर्चुनिटी है। जिन्हें लोअर क्लिनिकल ब्रांच भी चाहिए तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किए थे, और आप अभी भी गलत फहमी में थे कि मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किया था तो एलिजिबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप एलिजिबल हैं, बस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और कहीं आपके सिंगल सीट भी हैंड में नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको सीटें मिल सकती है। अब बात करते हैं हम सीट के ऊपर। नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम 5 मार्च को होना है और इंटर्नशिप कंप्लीशन को लेके इंटर्नशिप जो डेट है ये 31 मार्च ही दिया हुआ है। इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक मोड में हैं जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो रहा है। जो समय दिया हुआ है, जो टाइमलाइन दिया हुआ है, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए डिसीजन बहुत जल्द ही आने वाला है। जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे आप लोग इस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि लगातार सीटों को बढ़ाई जा रही है। 2014 में जो सीटें थी वो पीजी के लिए, अगर ओवरऑल बात किया जाए तो पीजी के लिए जो सीटें थी वो 32,000 सीटें थी, लेकिन वहीं 2022 के लिए बात किया जाए तो 64,000
59 सीटें थी ओवरऑल, जितने भी पीजी के कोर्सेज होते हैं जैसे एमडी, एमएस, डीएनबी, एनबी, डिप्लोमा, सीपीएस, एफसीपीएस, ये अगर सारे को ऐड कर दिया जाए तो इस बार जो सीटें बढ़ी थी 2020-22 के लिए लगभग 5000 समथिंग सीटें इंक्रीज की गई थी। लेकिन इस साल भी लगभग 5000 के से ज़्यादा या फिर 5000 के नियर अबाउट आपको सीटें इंक्रीज होगी, क्योंकि हर साल नए कॉलेज में, पुराने कॉलेज में इंस्पेक्शन होती है और इस इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट लोड, ये सारे चीज़ देखते हुए जो सीटें होती है उसे इंक्रीज की जाती है, अप्रूव्ड की जाती है। तो इस साल भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो न्यूली आएंगे, जैसे या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ऐसे में कुछ कॉलेज बिहार के अंदर है जो इस बार अप्रूवल आएगा, कुछ वेस्ट बंगाल के अंदर है जिसका अप्रूवल आएगा, कुछ कॉलेज साउथ में भी हैं जैसे कर्नाटका के अंदर है जिसका 2023 में अप्रूवल आएगा। तो मैक्सिमम कॉलेज है जिनके अप्रूवल इस साल 2023 में आएंगे, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिए। सीटें लगभग 5000 के नियर अबाउट सीटें बढ़ेगी, और काउंसलिंग में ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग तक बढ़ेंगी या फिर एग्ज़ाम के बाद बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं, ये लास्ट राउंड तक भी सीटें बढ़ाई जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे नीट पीजी 2022 के काउंसलिंग, इसमें स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीटें बढ़ाई गई है, 1-2 सीटें। तो इस तरीके से जब भी कॉलेज का अप्रूवल आती है, सीट अप्रूव्ड हो जाती है, तब ये सीट को बढ़ा दी जाती है। मैं एसके सिंह आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि नीट पीजी 2023 में जितने भी स्टूडेंट न्यूली अपियर होंगे, या फिर जो 2022 में जिनको सीट नहीं मिला वो अपियर करेंगे, तो आप हमारे यहाँ चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका स्कोर, रैंक आएंगे। इस रैंक के अकॉर्डिंग हम लोग आपको बताते हैं, एनालाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं कि आपके रैंक पे किस किस स्टेट में सीटें अवेलेबल हो सकती है, क्या ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग से मिलेंगे या फिर स्टेट कोटे की काउंसलिंग से मिलेंगे, क्या गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीएनबी, एनबी, डिप्लोमा की सीटें मिलेंगे या सीपीएस, एफसीपीएस की तरफ मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है तो प्राइवेट में मिनिमम बजट में किस स्टेट में मिल सकता है, कौन कौन से ब्रांचेज आपको मिल सकता है, सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को अभी से लेकर लास्ट तक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और नेक्स्ट ईयर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए थोड़ा अमाउंट हम लोग चार्ज करते हैं, इसके बाद हम या हमारा टीम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके लिए आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे अभी से ज्वाइन करके रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा वो आप तक पहुंचेगा बहुत जल्द। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।